रहता है, तो जब लोग अति उत्साह में रहते हैं तो इस प्रकार की क्रिया कभी प्रतिक्रिया हो जाती है जी। समय एक ऐसा वातावरण बना हुआ है। हाँ। अगर किसी के मन में बहुत वर्षों से पीड़ा लगी है कि हमारे ऊपर अत्याचार किया गया था, और मन में एक वातावरण बना हुआ है, एक ऐसा फेवरेबल एनवायरमेंट था जहां लोग कर गुजरे। मैं कानून तोड़ने की बात पे कहीं भी सहमत नहीं हूँ, किंतु रशीदी जी जितने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं उनसे यह भी एक आग्रह करूंगा कि यदि वो आक्रांता थे, यदि हिंदुओं का हत्यारा है वो, तो हत्यारा किसके? हमारे पूर्वजों की। हमारे पूर्वज यदि आपके भी पूर्वज, यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब निभाने के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम सभी एक साथ खड़े हों। रह गई मजार में 80% हिंदू जाते हैं, कुछ सिरफिरे लोग हैं या कुछ ज्यादा संवेदनशील है, वो ज्यादा सहिष्णु है। हिंदुत्व की इतनी विशालता है, इतनी विशाल है कि हम कभी नहीं करते कि एक फोटो के ऊपर भी अत्याचार करो, मूर्तियां तोड़ दो, प्रसाद का बहिष्कार करो। अरे हिंदू तो इतना सहिष्णु है, कहीं भी जाता है वहां भी सिर झुका लेता है। गंगा जमुनी तहजीब तो हम निभाते हैं, हम सब तन से जुदा करने वाली बात हम नहीं करते। हम रामनवमी में हम या किसी भी स्थान पर किसी के त्योहार पे हम रोड़ेबाजी नहीं करते, हम रास्ता रोकते नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति पर अगर क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जहाँ की जानकारी मिली है कि इस मजार के अंदर में हिंदू देवी देवताओं के भी कुछ चित्र लगे हुए हैं। महाराज जी, महज दावा किया गया है, दावे के आधार पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो जाता। नहीं, जो जानकारी मिली है, आप न हम नहीं है, तो जितनी जानकारी मिली है, यदि दावा है तो फिर अगर ये बात सत्य है तो यदि देवी देवताओं की पूजा की जा रही है वहाँ, तो फिर वहाँ फिर हिंदुओं का भी अधिकार बन जाता है। ठीक है सर। साजिद रशीदी जी, सुनिए, मैंने वेदों को पढ़ा है। हाँ, रशीदी जी से एक बड़ा सम्मान पूर्वक आपसे बताना चाहूंगा एक बात। आप जितने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, प्रतिदिन आप डिबेट पे बैठते हैं नेशनल चैनल पे, आपसे एक बात कहना चाहूंगा। अभी एक धर्मगुरु है और मैं आपको बड़ा सुलझे हुए, बड़ा शिक्षित मानता हूँ। यदि जिसके ऊपर अत्याचार हुआ वो हमारे पूर्वज थे ना, आपके पूर्वज कौन है? हम इसीलिए तो भाई बोलते हैं ना, क्योंकि हमारे पूर्वज एक थे, हम सबों का आराध्य देव एक थे। आज आपने रास्ता बदल लिया, हमारे पूर्वज, हमारे इष्ट देव भी वही है जो आपके थे। तो यहाँ पर तो बहुत एक अच्छा अवसर है इस कलंक को मिटा देने का और एक नया भाईचारा निभाने का। आपको भी 2 कदम बढ़ना चाहिए। मैं तो आपको स्वागत करूंगा, बड़ा सेकंड बात लेना चाहूंगा। ये बात पे आज सिद्दीकी जी या कोई बोलते हैं कि एक वर्ग को टारगेटेड आप नहीं श्रीमान जी, टारगेट तो हम होते हैं। मेरे त्योहारों पे अत्याचार होता, आप बताइए हमारी तरफ से किसी भी ताजिया जुलूस में कभी कोई पत्थर बरसाए गए क्या? इसीलिए टारगेट शब्द कहना आपका, कृपया आप वापस ले। जुलूस में कभी कोई पत्थर बरसाए गए क्या? किंतु संभवतः कोई भी ऐसा त्योहार जो हमारे त्योहारों पे नहीं बरसाया जाता है, इसीलिए टारगेट शब्द कहना आपका, कृपया आप वापस ले। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि टारगेटेड तो हम होते हैं। ठीक है। हिंदुस्तान में जितना हिंदुओं को टारगेट